बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आएँ बाएँ शाएँ ख़त्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले हो रहे हैं और फैसला कुन लम्हात जो है वो शुरू हो चुके हैं। इस खबर का इंतज़ार किया जा रहा था कि कब जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी बर्दाश्त को कम करके, चूँकि बहुत बर्दाश्त कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, आइन के मुताबिक जो है ना वो फैसला करती है। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो इंतज़ार में थे, पूरा पाकिस्तान इंतज़ार में था। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद जो है वो सुकून दिखाया, आराम दिखाया, बेहद इंतज़ार किया। लेकिन नाज़रीन किराम, अब जो है वो वहाँ से खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का वो जो हथौड़ा है वो चलता हुआ अब नाज़रीन किराम आपको नजर आएगा। कल सुबह 11:30 बजे एक इंतहाई अहम तरीन केस लग रहा है। उस केस से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? क्या कल ही तो इन्हें अदालत लग जाएगी? क्या कल ही शहबाज शरीफ साहब को जो है ना वो हम टाटा बाय बाय कर देंगे? लेकिन क्या उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा? सुप्रीम कोर्ट ने अचानक ये क्यों फैसला किया है कि हमें फौरी तौर पर जो है ना वो अब इनफ इज इनफ, अब जो है ना वो हमें कोई बड़ा फैसला जो है ना वो करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट कल क्या कर सकती है, इसके ऊपर जो है ना वो हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे 2-4 इंपॉर्टेंट खबरें आपको देनी है, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको तफसीलन बताता हूं। सबसे पहली खबर तो नाज़रीन किराम एक इंतहाई अफसोसनाक, पहली खबर मैंने आपको बताया कि 6 जवान शहीद हुए, और अब पाराचनार से खबर आ रही है जहां पर 7 असातिज़ा को शहीद कर दिया गया है। पाराचनार ये त्रिमंगल में हाई स्कूल है पाराचनार का, जहां पर स्टाफ रूम के अंदर जो है ना वो फायरिंग की गई है। 7 असातिज़ा नाज़रीन किराम इसके अंदर शहीद हो गए हैं। इनके बारे में जो इब्तदाई खबरें आई हैं वो ये है कि इन 7 असातिज़ा का जो ताल्लुक था वो अहले तशी मकतबा फ़िक्र से था, अहले तशी फ़िरके से था। तो अहले तशी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले इन 7 के करीब असातिज़ा को जो है वो शहीद कर दिया गया है। शुरुआती तौर पर खबरें आ रही हैं, शुरुआती तौर पर जो है ना वो अभी इब्तदाई खबरें हैं, अंदाज़ा एग्जैक्टली नहीं लग सकता कि किसने जो है ना वो ये कार्रवाई की है। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो खबरें मिल रही हैं वो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि शायद सरहद पार से जो है ना कुछ चीज़ को इनिशिएट किया गया है। बहरहाल एक बहुत अफसोसनाक, एक बहुत ही जो है ना वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो नाज़रीन किराम यहाँ पर देने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो कुछ इंटरनली मुल्क के अंदर हो रहा है मेरे ख्याल से वहाँ पर तवज्जो कम करने की ज़रूरत है, और जो कुछ हमारी सरहदों के ऊपर हो रहा है वहाँ पर तवज्जो ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आज सुबह हमारे 6 जवान शहीद हो गए हैं। अभी कुछ देर पहले की खबर ये 7 असातिज़ा वाली, तो यकीन कीजिए कि ये एक से बढ़कर एक गमनाक, एक से बढ़कर एक अंदोनाक खबर है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक और क्या हो सकता है? अब ये जो असातिज़ा की शहीद होने वाली खबर है, यकीन कीजिए इंटरनेशनल मीडिया इसे जो है ना वो देखिएगा कैसे चलाता और किस तरह से हमारे पाकिस्तान के का जो है वो इमेज ख़राब होता। वैसे तो 7 जाने गई हैं, यही बहुत बड़ा जुल्म है। और फिर इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से पाकिस्तान का इमेज बनाएगा वो आपके सामने ही है, वो किस तरह से जो है ना वो ऑलरेडी इससे पहले भी जो है ना वो इस तरह के काम करते होते हैं। तो एक खबर तो ये है। दूसरी खबर नाज़रीन किराम ये है कि कुछ और लोगों को लॉन्च कर दिया गया है। ओन चौधरी साहब ने आज एक तफसीली बयान रिकॉर्ड करवाया, जैसा मुफ्ती सईद साहब ने करवाया था। मुफ्ती सईद साहब ने बयान रिकॉर्ड करवाया था, और मुफ्ती सईद साहब ने इमरान खान को जो है ना वो जिस तरह से जो है ना वो इद्दत वाले केस के अंदर पूरा बयान रिकॉर्ड किया, इसी तरह से ओन चौधरी साहब ऐसा लगता है लॉन्च हो चुके हैं। ये वही ओन चौधरी साहब है जिन्होंने आज तफसीली बयान रिकॉर्ड करवाया, जो कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब से मिलकर आए हैं। ये वही ओन चौधरी साहब हैं जो कुछ अर्सा पहले तक जो है ना वो इमरान खान पर जान छिड़का करते थे, इमरान खान पर जानवारी किया करते थे। लेकिन आज उनके खिलाफ जो है ना वो, तो हर तरफ से लगता है कि उनके खिलाफ जो है ना, इमरान खान के खिलाफ जो है ना वो लॉन्च किया गया है चीज़ों को। लेकिन नाज़रीन किराम, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है जिससे मैंने वीडियो का आगाज़ किया था वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल सुबह 11:30 बजे एक केस लग रहा है, और वो केस जल्द इलेक्शन की जो है ना वो, यानी कि सूबाई और कौमी असम्बली की इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के ने जो एक दिया है ना दोबारा नजर सानी का, तो उसके ऊपर जो है ना वो केस सुबह लग गया है। सुबह 11:30 बजे इसकी जो है ना वो समात होनी है। अब 11:30 बजे जो है ना वो आप ये देखेंगे नाज़रीन किराम, जो इस्लामाबाद से बाखबर हल्के हैं वो ये बता रहे हैं कि अदालत ने सोच लिया है कि इनफ इज़ इनफ। अब जो है वो प्रैक्टिकली आप होता हुआ नजर आपको आएगा। कल सुबह एक रिपोर्ट, इससे पहले जो तहरीक इंसाफ ने जो है ना वो एक रिपोर्ट पेश कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
और सुप्रीम कोर्ट को बता दिया था जो भी मुज़ाकरात हो रहे थे और जो अपडेट्स थी वहां पर। तो अब जो है ना वो मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या कि कल जो अदालत है वो हुकूमत से रिपोर्ट मांगेगी और पूछेगी कि आप जो है ना वो किस हद तक जो है ना वो किस नतीजे पर पहुंचे हैं। नाज़रीन इकराम, और मैं आपको ये बता दूं, जो बाखबर हल्के बताते हैं वो ये हैं कि अदालत कुछ इसलिए भी गुस्से में है क्योंकि अदालत को डायरेक्ट धमकियां लगाई जा रही हैं। अब आप देख लें कि राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि तुम्हारा वही हाल करेंगे जो जस्टिस सज्जाद अली शाह का किया था, इसलिए भी अदालत को गुस्सा है। अदालत को जो है ना वो ये कहा गया है कि अगर आप पार्लियामान की कार्रवाई हमसे मांगेंगे तो हम आपसे जो है ना वो फिर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का के जो है ना वो सेशंस की डिटेल्स जो है ना वो मांगे, तो इसलिए भी उन्हें गुस्सा है। और फिर मैं आपको बता दूं नाज़रीन इकराम, देखिए ना ये किस हद तक जा रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जिस तरह से आपको रिस्टोर किया गया था उस तरह से आपको जो है ना वो घर भेजा भी जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि रिस्टोर इन्हें किया गया था 2009 के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। जस्टिस बंदयाल उस वक्त हाईकोर्ट के जस्टिस हुआ करते थे, ये 2004 से 14 तक लाहौर हाईकोर्ट के अंदर रहे हैं। जब मुशर्रफ ने इन्हें हटाया था और हाउस अरेस्ट किया था तो 2009 में वो लॉन्ग मार्च के बाद वो फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ना वो जारी हुआ था, जजेस को बहाल किया गया था 2009 के अंदर। तो जस्टिस बंदयाल भी उसी तरह से जो है ना वो बहाल हो गए थे। जब जस्टिस बंदयाल बहाल हो गए थे नाज़रीन इकराम, तो जस्टिस बंदयाल को जो है ना वो अब अगर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वापस ले लिया जाए तो गवर्नमेंट का ख्याल है कि उसी तरह से जो है ना वो घर वापस भी जा सकते हैं। अब जस्टिस बंदयाल उन तमाम जजेस में से मेरे ख्याल से वाहिद जो है ना वो जज बच चुके हैं जो है ना वो, बाकी तो मेरे ख्याल से सारे रिटायर्ड हो चुके हैं। तो जस्टिस बंदयाल जो है ना वो वाहिद जज जो है ना वो बचे हुए हैं। तो अगर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वापस ले लिया जाता है तो जस्टिस बंदयाल को घर जाना होगा, ये इनका ख्याल है। लेकिन नाज़रीन इकराम अब इतलात ये आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला कर चुकी है कि वो आइन के साथ खड़ेंगे। और खासतौर पर जो 8 जजेस के बारे में कहा जाता है, और मैं तो आपको बताऊं कि जस्टिस बंदयाल के घर जब 14 जजेस इकट्ठे हुए तो वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज था। वो एक मैसेज था कि तमाम के तमाम लोग जजेस जो है ना वो कम से कम आइन के लिए जस्टिस बंदयाल के साथ खड़े हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा वो नहीं गए, उनकी अलग एक मामला था। आज जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में भी इमरान खान जब गए ना अदालत के अंदर तो उन्होंने बोला है, जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में इमरान खान ने कहा है, देखिए कि वो जनरल फैज से ऊपर की गेम थी, वो ऊपर से बात आई थी। हमें ये कहते थे जी सबके लिए कानून बराबर है, सबका एहतसाब होगा। हमें बाद में समझ आई ये तो पूरे का पूरा मामला ही और है, ये तो पूरी की पूरी गेम ही और है, ये तो और को कहानी जो है ना वो वहां पर चल रही थी। तो नाज़रीन इकराम ये एक पूरा जो है ना वो गेम प्लान की गई थी। बहरहाल कोर्ट ने ये फैसला कर लिया है, इनफ इज इनफ। और कल वो कोर्ट का हथौड़ा आप चलते हुए देखेंगे। जहां तक रहेगी बात कंटेम्प्ट की, तो देखें कल कंटेम्प्ट नोटिस जारी हो सकते हैं। कंटेम्प्ट नोटिस जारी होते हैं, उसके बाद वो फिर पूरा एक प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं होगा कि कल ही वज़ीर आज़म फारिग हो जाएं, इस तरह से नहीं होता। लेकिन हो सकता है कि कल जो है ना वो कोर्ट कंटेम्प्ट नोटिस जो है ना वो शायद जारी कर दे। लेकिन जो भी होगा कल आप ये देखेंगे कि कोर्ट जो है वो एक सीरियस मूड में जो है ना वो नजर आएगी। कंटेम्प्ट नोटिस ना भी जारी हुए तो कम से कम उस तरफ एक कदम जरूर बढ़ जाएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।